अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत आभार आपका। आपके माध्यम से आज उत्तर नहीं आया, ठीक, उसका व्यवस्था हम करेंगे। गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से मंगवाए अमित का, वो भी नहीं आया था। ठीक, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत आभार आपका। आज आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से पूर्व में अनेक विभिन्न प्रश्नों का आयाम के माध्यम से महोदय, यह जो आज हमने गैर सरकारी संकल्प लाया है, इसको लाने का हमने रखा है महोदय। और मैं अपना अभिस्ताव पढ़ता हूं। यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि राज्य में विशेष करके संथाल परिणा प्रमंडल अंतर्गत साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका तथा जामताड़ा जिले में बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण यहाँ के डेमोग्राफी में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं, जिससे इन क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। साथ ही आए दिन दैनिक समाचार पत्र से भी अवैध घुसपैठ और अप्रत्याशित घटनाएं की खबरें प्रकाशित होते रहती है। अतः यह सभा व्यापक लोकहित में अभिस्ताव करती है कि झारखंड राज्य और राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर तैयार कराया जाए, एनआरसी रजिस्टर तैयार कराया जाए महोदय। माननीय मंत्री जी, सभी बिंदुओं पर जवाब दिया गया है और सभी जवाब जो है संथाल परगना के अंतर्गत साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, जामताड़ा सीमावर्ती राज्य पश्चिम बंगाल की सीमा से जुड़े हुए हैं। कोई एक ही जो है गोड्डा है वो बिहार से जुड़े हुए हैं, बाकी जो जिला है वो बंगाल से जुड़े हुए हैं। और अभी तक की जो सरकारी दस्तावेज में घुसपैठ के संबंधित डेमोग्राफी के चेंज के बारे में आज तक कोई जानकारी नहीं है। इसके पहले भी नहीं है, पहले भी इस तरह का सवाल माननीय सदस्य के द्वारा विधानसभा में आया था। पूर्व सरकार जो थी तब भी हमने देखा है। तो निश्चित तौर पर अगर घुसपैठी है तो निश्चित तौर पर इस पर रोक लगनी चाहिए। और साहेबगंज जिला में जो है उसमें एक टास्क फोर्स भी बना हुआ ATS संगठन टीम है जो आतंकवादी का गतिविधि या विरोधी गतिविधि को भी देखता है। और मुझे लगता है कि इस तरह का अगर हादसा होता है तो सरकार अगर संगठन में आएगी तो निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई होगी। सांसद निशिकांत दुबे लगातार इस तरह के अनर्गल बयानबाजी करते हैं और इस तरह का प्रश्न लाया जा रहा है। मैं इनसे पूछना चाहती हूं कि आसाम में आप लोगों ने एनआरसी लाने का काम किया, 5 साल पूरा बीता, कितना पैसा खर्च किया आप लोग, कितना समय लगाए और कितने बांग्लादेशियों को आपने वापस भेजा, इस बात को बताने का ये गैर संकल्प है, गैर संकल्प है। हाँ, नहीं। आप कुछ और कुछ पूछना चाहते हैं? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं महोदय। मैंने पूर्व में कहा कि एक सदस्य होने के नाते जब से इस राज्य विधानमंडल का सदस्य बना, विधानसभा के विभिन्न प्रश्नों के आयाम के माध्यम से उस क्षेत्र विशेष में जो बदलाव हो रहे हैं उनके बारे में, आंतरिक सुरक्षा के जो खतरे हैं उनके बारे में मैं सदन के माध्यम से सरकार के पास हमेशा भावना रखा महोदय। माननीय सौभाग्य है कि आज संसदीय कार्य मंत्री जी जो सरकार के ओर से उत्तर दे रहे हैं, सदस्य के रूप में सदन के हिस्सा रहे हैं महोदय। और मैं पुनः इस बात को दोहराता हूं महोदय, सरकार सरकार होती है। गृह विभाग के द्वारा मुझे महोदय 14/7/2018 को उत्तर आया था महोदय, और यह भी और हस्ताक्षरित थे अनिल कुमार सिंह, सरकार के संयुक्त सचिव। आज जो उत्तर आया महोदय, सरकार के अवर सचिव, इनका नाम इसमें उल्लेखित नहीं है, उस समय गृह विभाग ने मुझे बताया कि राजमहल विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने भी जो कहा है कि परिधि में 50 किलोमीटर दूरी की परिधि में बांग्लादेश की सीमा है पश्चिम बंगाल के माध्यम से। आज जो उत्तर आया है इसमें 100 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर के परिधि में आया है। पहला तो मेरा आपके माध्यम से पूरक माननीय मंत्री जी, चूंकि उसी क्षेत्र से है, उनके और ज्यादा नजदीक में है, हमसे थोड़ा दूर भी है, लेकिन बांग्लादेश की सीमा के बारे में जो गृह विभाग ने उत्तर दिया है, चूंकि महोदय ये बहुत गंभीर विषय है महोदय, ये इस राज्य का उस क्षेत्र विशेष का मैंने सवाल जरूर लाया है। पहले महोदय, पहले उनका सुन लिया जाए महोदय कि क्या कहना चाह रही है। पहले महोदय माननीय सदस्य क्या कह रहा है महोदय। दीपिका जी, ये
गैर सरकारी संकल्प है, इसमें कोई माननीय सदस्य का निजी सवाल होता है, इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है। अब सवाल यह है, अब सवाल जवाब तो माननीय मंत्री जी को देना है, इसलिए माइक में बोलिए, नफरत फैलाना, माइक में सवाल ऐसे होने चाहिए कि जनता के हित में हो, राज्य के हित में हो, क्षेत्र के हित में हो। केवल ऐसे सवालों को ला करके बस तनाव पैदा करना, समाज में विद्वेष पैदा करना, इन सवालों का क्या आधार है? कोई आधार है इन सवालों का? हमेशा एक ही बात, इनको भी घुसपैठिया नजर आता है, इनके एमपी को भी घुसपैठिया नजर आता है। महोदय केवल इनको यही नजर आता है। जो माननीय सदस्य, मैं बहुत ईमानदारी के साथ इस सदन के अंदर बता रहा हूं कि जो बातें ये कह रहे हैं, क्या ये स्वीकार करेंगे कि झारखंड में बांग्लादेशी नहीं पकड़ाए हैं? क्या ये स्वीकार करेंगे कि आतंकवादी, बांग्लादेश का आतंकवादी संगठन झारखंड में नहीं पकड़ाया है? क्या ये स्वीकार करेंगे साहेबगंज जिला में माननीय बांग्लादेशी नहीं पकड़ाया है? माननीय सदस्य, आखिर बांग्लादेशियों का पैर विकार क्यों है? माननीय सदस्य बांग्लादेशियों का पैर विकार क्यों है महोदय? क्यों कांग्रेस पार्टी बांग्लादेशियों का पैरवी करती है? क्यों बांग्लादेशियों का पैरवी करती है महोदय? माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय, उनका सवाल का जवाब। ठीक है महोदय, ठीक। हम लोग आप लोगों का भावना से हम लोग परिचित हो गए। ठीक, जवाब दे रहे महोदय, हैं, जवाब दे। माननीय सदस्य अनंत ओझा जी ने पूछा है, अभी ये पहले जवाब एक तरफ आया है कि 40-50 किलोमीटर की दूरी है। अच्छा, दूरी में थोड़ा सा। और अभी 100-200 किलोमीटर। ठीक। मैं तो कहूंगा कि अगर जामताड़ा जिला को ले लिया जाए तो 300 किलोमीटर होगा, मैं विश्वास के साथ कहते हैं। अब रहा सबसे नजदीक अगर कोई जिला है तो साहेबगंज जिला है, जो मालदा डिस्ट्रिक्ट, कुछ आपका मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करके जाना पड़ेगा, जिसका जवाब में साफ लिखा हुआ है कि बांग्लादेश सीमा डायरेक्ट झारखंड के कोई भी जिला से जुड़ा हुआ नहीं है। ये जुड़ा हुआ है बंगाल के कुछ जिला, उसके बाद बांग्लादेश। तो ये बात को यहाँ पर दर्शाया, ये तो गूगल में देखना पड़ेगा, ये किलोमीटर कितना है नहीं है तो हम भी नहीं बता पाएंगे। लेकिन यह बात को हम साफ शब्दों में कहेंगे कि जो बात बार जब पहले भी दिया गया कि जो है पाकुड़ साहेबगंज जिला बांग्लादेश घुसपैठ जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए नहीं है। ये पश्चिम बंगाल के 2 जो है जिला है, उसके बाद में ये है। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं, यही भी है कि बांग्लादेश बहुत पकड़ा गया। मैंने जो भी देखा, इसके पहले भी इस तरह का क्वेश्चन आया था, 4 आदमी का ऐसा नाम आया। उस समय भी जब रघुवर की सरकार जब थी यहाँ पर, इस समय भी ये बात हमेशा ये बात उठता था। हम बोले भाई आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई के बगैर कैसे किसी को क्या बोल सकते हैं? और इस इधर से उधर से इधर आना जो ना तो लगा रहता, पकड़ा शब्द से पकड़ता है। वैसे आइडेंटिफाई करके लोग को चिन्हित करके उसको देश में भेजना चाहिए। और इस पर सरकार एकदम दृढ़ संकल्प है कि बाहरी घुसपैठ नहीं हो, इस बात को आश्वासन देते हैं। इस पर सरकार की निगाह है। ठीक है, वापस लीजिए, हो गया महोदय, गंभीर विषय महोदय गंभीर विषय है, इसलिए इसको गैर सरकारी संकल्प में आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना महोदय कि आज संथाल पढ़ना का स्थिति क्या है महोदय। पहले तो महोदय एक बार बता दें कि जो सरकार के ने कहा कि नहीं, इस प्रकार का अतिवादी विचार नहीं आता है और जनसंख्या असंतुलित नहीं हुई है। माननीय हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी जिस क्षेत्र से आते महोदय, हम सब संथाल पढ़ना से आते हैं। दामी निको और यहाँ बहुत सारे हमारे लोबिन बाबू बैठे हुए हैं और भी वरिष्ठतम सदस्य बैठे हैं, वहां से आदरणीय प्रदीप यादव जी आते हैं। पाकुड़ मुफस्सिल थाना क्षेत्र में महोदय क्वेश्चन पर सीमित रहिए। क्वेश्चन पर आ रहे महोदय, जनसंख्या कैसे असंतुलित हुई है महोदय? आप महोदय आनंद जी, आपने जिस बातों को रखा बड़ी सहृदयता के साथ बता रहे महोदय, संसदीय कार्य मंत्री स्वीकार कर लिया कि हम भी दृढ़ संकल्पित है, कोई भी अनावश्यक रूप से बाहर का आदमी आना जाना नहीं करेंगे, नहीं करना। आप तो यही चाहते हैं, आप तो यही चाहते हैं, उसका उत्तर आपको दे दिए।
तो अनावश्यक इस चीज को अनावश्यक नहीं है महोदय। हाँ। आज इसके कारण हम लगातार अनदेखी करते रहे, चाहे पहले की सरकार हो, मैं किसी सरकार की बात नहीं करता महोदय, अब कांग्रेस के लोगों को मिर्ची क्यों लग रहा हो तो वही जाने। लेकिन हम इस बात को बार बार कह रहे हैं कि जिस प्रकार से असंतुलन उस इलाके में हो रहा है। बोलिए। माननीय सदस्य अनंत ओझा जी के चिंता को मैं देख रहा था और मुझको लग रहा था कि इनकी चिंता बड़ी जायज है और बड़े ये संवेदनशील हैं। दो बातें मान्यवर मैं आसन से पूछना चाहता हूं अपनी जानकारी के लिए। स्पष्ट इन्होंने लिखा है कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, राष्ट्रीय रजिस्टर ऑफ सिटीजन, पहली बात ये लिखते हैं और राज्य सरकार से ये अभिस्ताव करते हैं। दूसरी बात, जब बांग्लादेश की सीमा पर बीएसएफ तैनात है, हमारी सीमा बंगाल से मिलती है, हमारी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है और बीएसएफ के ऊपर नियंत्रण भारत सरकार का है। अगर घुसपैठ रोकना है तो बीएसएफ को नियंत्रित कीजिए। और मान्यवर, मैं संसदीय मामलों का बहुत ज्ञाता नहीं हूं, लेकिन मैं इस बात को जरूर कहना चाहूंगा कि अगर गैर सरकारी संकल्पों का इस्तेमाल इस तरीके से होता है कि उसके राजनीतिक उद्देश्य साबित हो, तो मैं आग्रह करूंगा कि विधानसभा सचिवालय को ऐसे गैर सरकारी संकल्पों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। मान्यवर, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। आप लोग मान्य सदस्य, मान्य सदस्य, एक मिनट, मान्य सदस्य, ये एक बात तो साफ है, ये नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप अब तो साफ आप ही लिखे हैं, आप ही का सवाल है, तो ये इनके विषय इनके अंतर्गत नहीं आते हैं ना, विषय का बाहर का है। तो इस सदन में अनावश्यक रूप से। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से आपने क्या लिखा महोदय, उत्तर में देखिए ध्यान से, इसी में छुपा हुआ है। जो माननीय सदस्य की शंका है वह शंका इसी उत्तर में लिखा हुआ है। यह रास्ता राज्य सरकार के माध्यम से जाता है महोदय, पहली बात। दूसरी बात कि जिसके बारे में हमारे सदस्य कह रहे थे, राज्य सरकार अपना मनसा आपको बता दिए कि हम लोग भी आपके साथ खड़े हैं। महोदय सुन लिया जाए महोदय, आप देना है महोदय, आप ही को देना है संरक्षण। मेरी चिंता क्यों हो रही है? नहीं, देखिए आनंद जी, अध्यक्ष महोदय, आनंद जी, गैर सरकारी संकल्प में ऐसा नहीं होता है। नहीं, सबका हस्तक्षेप हम नहीं करेंगे। किसी को थोड़ा आप अपना पूछता हूँ महोदय, पूरक आप अपना अभिस्ताव वापस ले लीजिए महोदय। आपको तो सुंदर जवाब दे दिए कि हम लोग उस पर सतर्क हैं। महोदय, केवल आपके माध्यम से राष्ट्र संविधान निकाल रहे महोदय कि 1983 में महोदय जो बातें आई है, अभी माननीय सदस्य सुदीप जी भी बोल रहे थे, सदन सबकी प्रॉपर्टी है, सदन में अगर चर्चा आता है तो सबकी प्रॉपर्टी आता है महोदय। असम में जिसका असम का जिक्र हुआ 1985 में IMDT एक्ट लाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया था महोदय। ये कोई पार्टी का विषय नहीं है महोदय, देश की सुरक्षा का विषय है। आप अपने अभिस्ताव के बारे में पूछिए ना। मैं पूछ रहा हूँ महोदय, सदन के माध्यम से आपने चर्चा कराया, इसीलिए मैंने कहा कि मैं किसी पार्टी लाइन पर नहीं बोल रहा। सरकार में वो भी थे कल, और उसी कांग्रेस सरकार ने IMDT एक्ट लाया था असम में। ये दस्तावेज है मेरे पास, चाहे तो माननीय मंत्री जी के तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, आप महोदय, आप वापस ले अपनी बात आगे कहता हूं महोदय। आज ये विचार इसलिए आया कि महोदय अतिवादी संगठन के माध्यम में रास्ते में संथाल पढ़ना हमारा चल सक गया है महोदय। आज संथाल पढ़ने के अंदर हालात क्या है महोदय, जो बातें कहेंगे तो अभी अप्रासंगिक लगेगा, क्योंकि कई वरिष्ठतम सदस्य उस इलाके से आते हैं महोदय। अभी दुमका में जो बेटी के साथ घटना घटा, उसमें महोदय आप कहाँ जा रहे हैं आनंद जी? आप कहाँ जा रहे हैं? जा रहा है महोदय, ये अतिवादी विचार है महोदय। आप कहाँ जा रहे हैं महोदय? ये अतिवादी विचार है, ये अतिवादी विचार है, ये अतिवादी विचार है, ये अतिवादी विचार है। बोरियों के अंदर काट दिया गया। आनंद जी कहाँ जा रहा है आप? बट मान्य सदस्य बट आप ज्ञान दे रहे हैं मान्य संसदीय कार्य मंत्री महोदय। आपने जो बोला उसको रिपीट कर दीजिए महोदय। मैं केवल कह रहा हूं कि संथाल पढ़ना में अतिवादी विचार घटनाएं घट रही है, इसलिए सरकार को एक विशेष कार्यबल बना करके सरकार करे। और दूसरा मेरा आग्रह महोदय
कि जिस 2018 का जिक्र है कि गृह मंत्रालय ने नहीं दिया है, राज्य सरकार के माध्यम से प्रस्ताव जाता है। मैं सदस्य होने के नाते मुझे लगता है कि मेरे क्षेत्र इलाके की ये जरूरत है, एक जनप्रतिनिधि नाते मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह कि सरकार क्या पुनः भारत सरकार को गृह मंत्रालय को एनआरसी कराने के लिए प्रस्ताव भेजे। माननीय मंत्री उसी पर महोदय, मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूं कि सरकार इस तरह का घुसपैठी को देखने के लिए खुद सक्षम है और देख भी रहे। छोटी छोटी चीजों को जो बात यहाँ पर चर्चा में आए, अगर उसके मूल तत्व पर जाया जाए तो कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ तर्क और वितर्क होगा, इससे सिवा कुछ नहीं होता। सरकार जहां पर खुद कहते हैं कि इस तरह का कोई भी घटना घटती है तो निश्चित उस पर हम लोग संज्ञान लेते हैं, और बाहर से जो घुसपैठ होते हैं, मैंने साफ शब्दों में कहा कि वो एकदम जिला सटा हुआ नहीं है, तो हम लोग उस पर नजर है। अगर ऐसा कोई तत्व हो, अगर जानकारी दे तो सरकार उस पर संज्ञान लेकर आगे की कार्रवाई करेगी। ठीक, वापस ले महोदय, आप मत बढ़ाइए। मंत्री जी जो बोल रहे हैं महोदय, आखिर क्या कारण है कि संथाल, पन्ना के साहेबगंज और पाकुड़ में 50 सालों में आदिवासी की संख्या घट रही है, हिंदू की संख्या घट रही है और मुस्लिम जनसंख्या में 2 गुना वृद्धि किस आधार पर महोदय हो रहा है? वापस ले लीजिए महोदय, वापस लेना आग्रह है कि सरकार इसका एक अध्ययन कराए कि आदिवासी की जनसंख्या क्यों घट रही है, किस प्रकार से हो रहा है, जा रहा है बनाए, और दूसरा एनआरसी को लेकर के भारत सरकार को भेजे। ठीक है, ठीक है, भारत सरकार को भेजने का बोले मंत्री जी बोले एनआरसी। देखिए, इसके पहले भी हमने सुना है और उस समय भी हम कहे कि आप सेंसस करा लीजिए, दिखवा लीजिए, तो उस वक्त का क्यों नहीं आज बोल रहे हैं हमको? हम तो पहले भी बोलते थे। आज नई बात नहीं है अनंत ओझा जी। मैंने अगर इस विधानसभा में देखेंगे तो कम से कम 25 बार इस आवाज आपने उठाया, और मैंने उस समय, हमारी सरकार नहीं थी, हम आपको चैलेंज के साथ कहते कि आप वैसे लोगों को लाइए और वैसे व्यक्ति का नाम बोले, इस पर क्रिया। आपकी सरकार है, आप उसको जांच करा लिया। अब क्या किया 5 साल? उसके विगत दिनों कुछ नहीं किया। मैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दायित्व लेते हुए बोलते हैं कि जो गलत है वो गलत हम बोलेंगे, राजनीति करने के लिए गलत नहीं बोलेंगे। ये सही है, अगर घुसपैठी कोई आता है निश्चित रूप से उसको रोका जाए, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर कुछ घटना घटना अगर घट रही है, आपका बात मान लिए तो घटना घट रही है, आप दुमका की घटना बोल रहे हैं, आप बोकारो की घटना बोल रहे हैं, आप उस अनंत ओझा जी, अब हमको, हमारे पास दूसरा तरीका है। आप उसका इतिहास को लीजिए। दूसरा तरीका है आसन के पास, आप वापस ले लीजिए, आपका बातों को मान लिए और बहुत ढंग से माने। अब आया महोदय, हम तो 2 ही बात कहे कि जो जनसंख्या में असंतुलन हो रहा है, वहां जो घटनाएं घट रही है, आपके माध्यम से कहा कि सरकार एक बार कार्यबल बना करके, एक टास्क फोर्स बना करके जांच करा ले, और दूसरा महोदय एनआरसी को लेकर के भारत सरकार को पुनः स्मारित कर दे कि हमारे यहाँ समस्या आ रहा है, सदन में आवाज उठ रहा है, भारत सरकार एनआरसी की प्रक्रिया यहाँ शुरू कर दे। बस यही तो मांग महोदय, हमने तो छोटा सा प्रयास कहा है महोदय। अब हम आपको कहां से बताएं, मैंने कहां से बताएं? अब हमारा आसन से बैठ करके उस बात को बोलना भी लाजिमी नहीं होगा, उचित नहीं होगा। इसलिए आनंद जी, हम लोग जिस दायरे में बैठे हुए हैं, जिस विधानसभा के अंदर में बैठे हुए हैं, और विधानसभा का शक्ति, विधानसभा के प्रति जो निहित है, आप उसी शक्ति के अनुसार ही ना काम करिएगा। आप विधानसभा का ताकत केंद्र में लगा दीजिएगा, या केंद्र का जो नहीं लगा रहे महोदय, केंद्र का जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का डिस्कशन विधानसभा में करिए। नहीं महोदय, तो वो तो नहीं तो किसी भी नहीं है। हम तो इतना ही कह रहे हैं, सरकार एक काम करा करके समझदार है, इन सारी बातों को जांच करा ले महोदय। ठीक है, ठीक, बोलिए। माननीय मंत्री जी कहते हम लोग वापस ले लेंगे महोदय। वापस का नहीं, सरकार सक्षम है, कोई ट्रांसफर की जरूरत नहीं है। वहां पर एक एसटी गठन किया हुआ है जो इस तरह का यह है, उसको देख ही रहा है। टास्क फोर्स रही है जो आपका उग्रवाद है, ये सब है, बॉर्डर इलाका में रहता ही है, वो तो देख ही रहा है। अगर सरकार सक्षम नहीं हुआ तब हम देखेंगे, प्रशासन सक्षम नहीं हुआ तब बनाएंगे। और जहां तक वो बोल रहे हैं कि 2018 में आप लोग लिख चुके हैं, आप लोग भिजवाइए, यहाँ आपकी लिखा हुआ है, सरकार आपकी सरकार है महोदय। आज माननीय मंत्री जी सरकार है महोदय, सरकार के नाते नहीं तो बात बाकी हम दोनों पड़ोसी है, और हम दोनों का पड़ोसी का 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूरी है। 2018 में आप दिए हैं महोदय, हम किसी सरकार के चश्मे से नहीं लिया कि सरकार 2018 में आप भेजे, हम तो केवल इतना ही आग्रह करें कि पुनः स्मारित कर दीजिए। लिया ही नहीं। ठीक ठीक, हम यही आग्रह कर रहे हैं कि माननीय मंत्री जी इतना आश्वस्त कर दे हमको कि पुनः स्मारित हम कर देंगे हमारे ही मांग का। बोल दे माननीय मंत्री जी, कह दे।
क्या हम अब आपका प्रस्ताव ध्वनिमत से गिराना पड़ेगा? नहीं, हम अब आसन के पास दूसरा विकल्प नहीं है। आसन कोई माननीय सदस्य, मैं मानता हूं कि आज झारखंड के लोग और झारखंड में बैठे हुए हमारी भावना नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इन बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण झारखंड के अंदर जो बदलाव हो रहा है, झारखंड का जो जनसंख्या बदल रही है, झारखंड में जिस प्रकार का आनंद जी सदन का भाषण नहीं है, ये सदन का भाषण नहीं है। आप जिस चीज को लेकर के बोल रहा है ये ऐसा नहीं है। नहीं, जो बताइए। नहीं, अब हमको तो उनके नहीं, मेरी व्यवस्था है। बताइए। मेरी व्यवस्था ये अध्यक्ष महोदय कि मेरा आसन से इतना ही आग्रह होगा कि भाई जो विधानसभा का सचिवालय वो प्रश्नों को गहराई से देखे कि भाई अब कहे कि बांग्लादेश घुसपैठी के कारण ये घटना हुई, इनको पूछिए कि उत्तर प्रदेश में विनोद आर्य जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री के बेटा ने जो उस नहर में उस बेटी को फेंका, वहां कौन बांग्लादेशी घुसपैठी था? वहां कौन बांग्लादेशी था? इनसे पूछिए। श्रद्धा को 2 टुकड़े करने वाला कौन बांग्लादेशी था? ये सारे लोग राजनीति करते हैं अध्यक्ष महोदय, ऐसे प्रश्नों को जगह देने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना अभिस्ताव वापस लेना चाहते हैं? का प्रयास करेंगे तो हम आप अपना अभिस्ताव को वापस लेना जी अगर पुनः स्मारित करने की बात कह देंगे तो नहीं, आप अपना अभिस्ताव को वापस लेना चाहते हैं? आप अपना अभिस्ताव को वापस लेना चाहते हैं? अगर पुनः माननीय मंत्री जी स्मारित जो इस अभिस्ताव के पक्ष में है